अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ MKT 630 की जीडीपी का सॉल्यूशन शेयर करूंगी। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए क्या है कि आपने देखना है। इसमें आपके साथ क्वेश्चन शेयर किया गया है कि आपने करंट जो सिचुएशन कोविड-19 की वजह से बनी हुई है उसके इफेक्ट बताने हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस पे उसके क्या इफेक्ट हुए हैं, क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या उसके हुए हैं। उसके बाद आपने मेजर्स बताने हैं कि क्या मेजर्स लेकर इन इफेक्ट को कम किया जा सकता है या ओवरकम किया जा सकता है। 3 वैलिड आर्ग्यूमेंट्स आपने इसके देने। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने कोविड-19 के इम्पैक्ट बताने हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट जो बिजनेस पे पड़े हैं वो बताने हैं। वो क्या है कि सबसे पहले आप ये बता सकते हैं कि इस मौजूदा सूरत हाल की वजह से जो बैंक कर्जे देते थे या सपोर्ट करते थे इंटरनेशनल मार्केट्स को, उसकी वजह से ये जो एक्सपेंसेस हैं इनके बहुत ज्यादा कम हो गए हैं या इनके रिड्यूस होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेशन है उनका जो डेब्ट सिस्टम है वो टोटली खराब हो गया है या फिर उस पे बहुत ज्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। उनका सारा सिस्टम खराब हो गया, वो अपना सिस्टम अच्छे तरीके से रन नहीं कर पा रहे, लोगों को सपोर्ट नहीं अच्छे तरीके से कर पा रहे। उसके बाद क्या है कि जो इंटरनेशनली सब जो ट्रांसपोर्टेशन का निजाम था और जो भी फूड एक्सपोर्ट इंपोर्ट था या फिर ट्रेवल था, सब कुछ जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। उसके अलावा जो एडवर्टीजमेंट एजेंसीज थी इंटरनेशनली वो भी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उनकी भी साख मुतासिर हुई है, उनके मामलात जो हैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। जो टैक्स वगैरह वो लगाते थे या टैक्स की जो भी सिचुएशन थी वो उसको नुकसान पहुंचाई या उसका जो भी स्ट्रक्चर था वो बहुत ज्यादा खराब हुआ है। उसके बाद जो सप्लाई थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की थी या कुछ भी कंपनीज जो थी इन्वेंट्री सप्लाईज करती थी या फिर ये जो भी वो कंज्यूमर को एट अ टाइम चीजों को ऑनलाइन या जैसे भी पहुंचाती थी, उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है क्योंकि लोगों के पास उतने वसाइल नहीं रहे। और उसके अलावा जो है लोग घरों से इस सिस्टम को चलाना चाहते हैं जिसको ऑपरेट करने में या जिसको लॉजिकली हैंडल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री जो है एक तरह से अफेक्टेड हुई है। इसके अलावा इसमें जो भी काम शुरू किए गए उनमें टैक्सेस के जो टैरिफ थे बहुत ज्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से लोगों का जो खरीदो फरोख्त का सिलसिला था वो भी बहुत ज्यादा कम हो गया। उसके बाद ये पॉलिसियां बहुत ज्यादा सुस्त हो गई। जो लोग कस्टमर्स को एट अ टाइम चीजें पहुंचाते थे या उनके प्रोडक्ट को गिवन द टाइम पहुंचाते थे, वो अब डिसअपॉइंटेड है इन सब सिचुएशन से, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट या एट द टाइम जो है वो अपनी प्रोडक्ट या कस्टमर की जो डिमांड है वो पूरी नहीं कर सके या उनको पहुंचाने में उनको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से ये भी इंडस्ट्री जो है बुरी तरह डाउनवर्ड जा रही है। और उसके अलावा सब लोग जो है वो मायूसी का शिकार हैं कि पता नहीं कब ये वायरस खत्म होगा और कब हालात जो है सूटेबल होंगे या फिर सिचुएशन नॉर्मल होगी। तो ये इम्पैक्ट था। इसके बाद स्ट्रेटजीज की तरफ आएंगे तो स्ट्रेटजीज के जो पॉलिसीज हैं आप उनको शेयर करेंगे, इसके स्ट्रेटजीज अपना के इनको थोड़ा बहुत बेहतर किया जा सकता है। सबसे पहले तो जो पॉलिसीज हैं या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उनको इंटरनेशनल लेवल पे मजबूत करना होगा और एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी। उसके बाद जो है जो भी चीजें हैं तिबी तौर पे या फिर ओपन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसको कारामद बनाना होगा, उसको अच्छे तरीके से काम में लाना होगा। उसके बाद तीसरा इम्पैक्ट है कि मेडिकल की जो भी चीजें हैं उनको उन पर से पाबंदी हटानी चाहिए, उनको इजीली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उनकी यकीनी करनी चाहिए, मतलब उनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में आसानी होनी चाहिए कि वो इजीली दूसरे मालिक को या दूसरी कंट्रीज को इजीली पहुंच सके। उसके बाद क्या है कि जो नेसेसरी सप्लाई है उसको बैनुल-अक़वामी सतह पे उसकी फराहमी में इजाफा करना चाहिए कि वो इजीली पहुंच सके। जैसे जरूरी सप्लाई में मेडिकल का सामान हो गया या फिर कुछ खाने पीने की जो जरूरी चीजें होती हैं या फिर दूसरी कंट्रीज में कुछ ऐसी एसेसरीज होती हैं जिनको पहुंचाना ज्यादा जरूरी है, तो उनको पहुंचाने में अगर बेहतर हिकमत अमली अपनाई जाए तो जो बैनुल-अक़वामी सिचुएशन है कारोबार की उसको स्टेबल किया जा सकता है। उसके बाद जो एक तनाव की एक कंडीशन फैली हुई है ट्रेड के हवाले से कि पता नहीं इसमें इस कारोबार में हमें फायदा होगा या नुकसान, और जो मिथ्स फैले हुए हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। लोगों को एक दूसरे की सपोर्ट के साथ एक दूसरे को एतमाद में लेके काम करना चाहिए। जो गवर्नमेंट है वो इस सिलसिले में कुछ जो टैरिफ है टैक्स है उन पे थोड़ी सी पाबंदियां कम कर सकती है, लोगों को थोड़ा सा फैसिलिटेट कर सकती है कि वो अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके अलावा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें थोड़ा सा अगर लोगों को फायदा पहुंचाया जाए, उनके साथ लीनियंट हुआ जाए तो भी अच्छी पॉलिसी बना के मार्केट्स को बेहतर किया जा सकता है। उसके अलावा जो भी पॉलिसीज हैं उनके अगर अच्छे स्टेप लिए जाएं, उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे सकती हैं। अब मैं आपको इसमें बताती हूँ आप इसको कैसे रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपके साथ जो यहाँ पे उसकी इम्पैक्ट शेयर किया, आप उसमें से कोई से दो इम्पैक्ट आप लिख सकते हैं। उसके अलावा आप खुद से भी लिख सकते हैं। आपको मैंने यहाँ आइडिया दिया, आपके माइंड में और भी बहुत सारी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे होंगे, आप उनको अपनी जो सेल्फ राइटिंग है उसमें आप
लिख सकते हैं। उसके अलावा जो स्ट्रेटजीज हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रेटजीज उन्होंने आपके साथ 3 लॉजिकल स्ट्रेटजीज कहा है शेयर करने को, लेकिन मैंने आपके साथ 8 पॉइंट शेयर किए हैं। आप इनमें से कोई भी 3 ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई माइंड में आ रहा था वो भी शेयर कर सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट का इशू इस तरह नहीं है कि अगर आप चेंज करके देंगे तो आपके लिए फायदा होगा और आपको अच्छे मार्क्स इसके मिल सकेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और फेसबुक का पेज है आप उसको लाइक कर लें, उसको सोल्यूशन वहाँ पे इजीली मिल सकेगा और एक दूसरे की हेल्प भी आपको हो सकेगी। अगर आपको समझ आ गया होगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।